नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं और खुदा से बरकतों को हासिल कर रहे हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कलाम खुदा के मुताला के वसीला से बहुत फैज़याब भी हो रहे हैं। नाजरीन, जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ अदियान की, तो इस दौर में दुनिया का हर एक शख्स एक लफ्ज़ है जिससे कभी उकताता नहीं है, जिससे कभी भी चिढ़ नहीं खाता है, जिससे कभी भी मायूस नहीं होता है और जिससे कभी भी सुनने के लिए वो इनकार नहीं करता है, और वो लफ्ज़ है दुआ। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं, आप किसी भी मज़हब के शख्स के पास खड़े होकर उससे कहें कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, तो वो खुशी से स्माइल देगा आपको। आप किसी से भी कहें कि मैं आपकी इस परेशानी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, तो वो शख्स मुस्कुरा कर आपको कहेगा जी बिल्कुल, आप मेरी दुआ कीजिए। तो आज हम जिस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है दुआ में हायल रुकावटें, यानी कि वो कौन से ऐसे बैरियर्स हैं या कौन से ऐसी बाउंड्रीज़ हैं या कौन से ऐसी बाउंड्रीज हैं जो हमारी दुआ को खुदा तक पहुँचने नहीं देती हैं। हमारी दुआओं की रसाई जो है वो खुदा की ज़ात तक नहीं होती है, क्योंकि इंसान अक्सर हमें शिकवा करता हुआ नज़र आता है। मैंने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है दुआ के हवाले से, तो एक राइटर, उनका नाम मैं बयान करना चाहूँगा, खुदा के बहुत अजीम खादिम हैं, डिकी ईस्टमैन साहब, एवरी होम फॉर क्राइस्ट के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। इनकी एक किताब है मकतब दुआ। उस किताब में ये बयान करते हैं कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो रास्तबाज की ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है, और दुनिया में जहाँ कहीं भी हलचल होती है इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई शख्स जो है उसके लिए दुआ कर रहा होता है। गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर से हमारे दरमियान आज खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन साहब मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं दिल से नहायत मशकूर हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर मुझे ये मौका फराहम किया गया कि मुझे इस शो में आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला कि मैं आपके साथ खुदा की बात कर सकूँ। यस, तो ज़रूर है कि हम इस गुफ्तगू के वसीला से हमारे देखने वाले भी बरकत पाएंगे और हम खुद भी बरकत पाएंगे। पादरी साहब, आप बताइएगा कि दुआ इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है, और हमारी दुआ में हायल रुकावटें कौन सी होती हैं जो हमारी दुआ को खुदा तक पहुंचने नहीं देती। थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सर। मैं ज़रूर बताऊंगा, और बाइबल में लिखा है ज़बूर 66 और उसकी 20वीं आयत में कि खुदा मुबारक है जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना ही अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। यस। अब ये जो दुआ करने वाला शख्स है, इसका खुदा के साथ ताल्लुक है। यस, ठीक है। और जिससे आप दुआ कर रहे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। ऑलराइट। किन किन खूबियों का मालिक है। ठीक है। और ये जो लफ्ज़ 3 है, दाल एन अलफ, दुआ, ये वो खुदा है जहां पर आपकी दुआ पूरी होती है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। ठीक है। दुआ करने वाले का खुदा के साथ रिश्ता है, ताल्लुक है। दुआ करने वाला कभी मायूस नहीं होता, ओके, कभी फिक्रमंद नहीं होता, ठीक है, कभी परेशान नहीं होता। ठीक है। दुआ करने का, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि एक लिंक है माबूद के साथ, जिसके साथ वो गुफ्तगू कर रहा है, जिसके हुजूर में वो अपने हाथ बुलंद किए हुए है या दुआ कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, उसको ये भरोसा है कि उम्मीद है कि मेरा खुदा मेरी सुनता है। ऑलराइट। ठीक है, मेरा खुदा मेरी सुनता है। तो मुश्किलें, परेशानियां या दुआ का ना सुना जाना, बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने कहा कि उनका ये क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती या दुआ नहीं सुनी जाती, कबूल नहीं होती हैं। तो यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी है कि अगर कोई रास्तबाज है तो खुदा उसकी सुनता है, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। यानी कि दुआ में रास्तबाजी का होना बहुत ज़रूरी है। दुआ करने वाला जिसके हजूर में बैठा है, पहले तो वो देखे कि वो है क्या। ओके। वो माबूद है, माबूदों में बुलंदो बाला और पाकतरीन खुदा है। दुआ करने वाले का माबूद के साथ रिश्ता है, और दुआ करने वाले को माबूद की तरह होना है या उसके कानून के मुताबिक होना है। उसकी जिंदगी में गुनाह ना हो। लिखा कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। ये तो नहीं लिखा चालबाज की दुआ से, दगाबाज की दुआ से, कबूतरबाज की दुआ से,
पतंगबाज की दुआ से नहीं 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 नहीं, रास्तबाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ में असर हो और दुआ काम करे, तो सबसे पहले जो लिबास आपको पहनना है वो रास्तबाजी का है, चालबाजी का नहीं है। फिर दुआ तो करेंगे आप मजलिस में, खैमाओं में, इबादात में, लेकिन दुआ सुनी नहीं जाएगी। सबब क्या है कि आपका करैक्टर जो है उस करैक्टर के सामने कोई हैसियत नहीं रखता जो बुलंद वाला खुदा है। वाह, वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत बात आपने की। दुआ की अहमियत के हवाले से पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारा कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी प्रेयर जो है वो उस तक फुलफिल नहीं हो सकती हैं, रसाई नहीं कर सकती हैं। तो सर हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से आएंगे कि दुआ में जो हायल रुकावटें हैं इनको थोड़ा सा आप बयान कीजिएगा कि वो कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं जो हमारी दुआ को पहुंचने नहीं देते। नंबर 1 तो आपने बयान किया कि दुआ करने वाले शख्स को रास्तबाज जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, रास्तबाज जो है शख्स है उसकी दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, और बाइबल मुकद्दस में ही बयान किया गया है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल उसमें असर पाया जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है, कोई भी कौम या कोई भी कबीला या कोई भी घराना या कोई भी ज़िंदगी पर्सनैलिटी जब खुदा के करीब जाने की कोशिश करती है तो मुश्किलें, परेशानियां, हालात और सबसे बड़ा दुनिया का खुदा। ओह यस, दुनिया का खुदा। जब तक खुदा का रहम और खुदा का फजल जो है वो इंसान के साथ साथ रहता है, और इस दुनिया का जो खुदा है, ठीक है, बाइबल में लिखा है कि जहाँ के खुदा ने इन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। इंसान कौमें जब खुदा के पास आने की कोशिश करती भी हैं, आज का इंसान देखें, जब वो खुदा के पास आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो बहुत सारी मुश्किलात को आपसे बयान करेगा। यस, अगर आप उसे कहें कि भाई खादम हजरात, खिदमत करने वाले जो इन मुश्किलात में से गुजर के कई हद तक खुदा के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है, जो खुदा को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, अगर वो उनकी तरबियत करते हैं कि आप दुआ किया करें, या अपने घरानों के अंदर, अपने मज़बा गांव पर, या मुकद्दस महफिलों में, या ऐसी जगह पर जहां पर आप खुदा के साथ वक्त गुजार सके, यस, शैतान आपको पहुंचने नहीं देगा वहां। यस, शैतान आपको कलाम की तरफ, सच्चाई की तरफ, रिहाई की तरफ, आज़ादी की तरफ, बरकत की तरफ कभी भी जाने नहीं देगा। आपको वो उस महफिल में से जो उसकी है निकलने ही नहीं देगा। यस, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप मेरी मजलिस को छोड़कर किसी पाक और मुकद्दस मजलिस के अंदर शरीक हो जाएं। वो नहीं चाहेगा जी, ठीक है। वो ये चाहेगा कि ये फंसा रहे, ये मुश्किलों का शिकार रहे, लेकिन आपको जोर मारना है। यस, ठीक है। जब खुदा ने आप पर फजल किया है, आपके दिल में या आपके रूह में या आपके दिमाग में ये बात आई है कि आपको खुदा के साथ ताल्लुक बनाना है, तो फिर खुदा के साथ ताल्लुक बनाने के लिए माशरे के अंदर, दुनिया में, क्योंकि दुनिया इस गुनाह के नीचे है, यस, दुनिया मुश्किल में है, ठीक है, दुनिया फंसी हुई है, आपको जोर मार के इसमें से निकलना है। और शैतान बारहा आपको पकड़ेगा, आपको जाने नहीं देगा। वो तरह तरह की मुश्किलात, ऐसी लीगल मुश्किलात पैदा कर देगा कि आप बोलेंगे कि ये भी तो करना जरूरी है, मैं क्या करूं। वो वक्त आपसे वक्त चुराएगा। सबसे पहले वो आपका वक्त चुराएगा कि आप खुदा को वक्त ना दे सकें। लेकिन हमने जोर मारकर जोरावर बादशाही छीन लेते। आपको जोर मारना है बादशाही का वारिस बनने के लिए, बादशाही करने के लिए आपको जोर मारना है। जब आप जोर मारेंगे खुदा के हजूर में, तो आपके बाजू, आपके घुटने, आपकी सोच और आपका रूह ताकतवर हो जाएगा। जब ताकतवर हो जाएगा तो फिर आपकी दुआ के अंदर असर होगा। जब दुआ के अंदर असर होगा, गुफ्तगू के अंदर असर होगा, तो वही इनॉइंटिंग, वो रूह आपको छुएगा, दुआ के लफ्ज आपको छुएंगे। एक शख्स ने कहा कि जी आप मेरे लिए दुआ करें कि ये एक बुरी आदत है, सिगरेट पीना, मुझसे छूट जाए। ओके। तो उससे कहा गया कि लाओ भाई ये मुझे दे दो, ठीक है, ये देखिए अभी हमारे पास आ गई है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है। जब उसके लिए दुआ की, मैंने कहा अगर इस मेरी दुआ में ताकत हुई तो ये मेरे पास रह जाएगी, ना हुई तो ये तेरे पास चली जाएगी। ओके। तो सिगरेट को कोई पर तो नहीं लगे कि उड़ के चली जाएगी। यस। दुआ की गई, मैंने कहा भाई ये सिगरेट हमारे पास ही रह गई, अब आपने इसकी तरफ नहीं आना। ओके। इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करे, यस, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करे।
दुआ करने वाले का मैंने 12 ये कहा कि खुदा के साथ ताल्लुक है, खुदा पाक है। दुआ करने वाले की ज़िंदगी भी पाक होनी चाहिए, उसकी ज़ुबान क्लीन होनी चाहिए, उसका रूह क्लीन होना चाहिए, उसका बदन क्लीन होना चाहिए, और जिस जगह पर वो दुआ करता है उस जगह को भी क्लीन होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बहुत ज़बरदस्त, ताकि आपकी दुआ सुनी जाए। यस, ग्रेट। तो पाजी साहब, आप मुझे इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हमारी जो बुरी नीयत है, कि ये भी हमारी दुआ को रोक सकती है खुदा तक? बिल्कुल बिल्कुल, याकूब के खत में लिखा है कि बुरी नीयत से तुम मांगते तो हो, हाँ, तुम मांगते तो हो पर बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए पाते नहीं। ठीक है, जब आप मांगते हैं तो आपकी सोच, आपकी नीयत जो है वो बुरी होती है। ठीक है, कई बार हम दुआएं जो है वो गलत करते हैं, गलत मकसद के लिए। हमारे जो मकसद होते हैं वो बुरी नीयत के होते हैं। ऑलराइट, इसमें आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि जो बुरी नीयत का वर्ड वहाँ पर यूज़ किया, इसके पीछे हमारे नाजिबा मकासद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार आपकी ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशात, दुनिया खुदा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा आपकी ज़रूरत पूरी करता है, खुदा आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगा। आप कोई गलत ख्वाहिश कर लें, ठीक है, वो खुदा कभी खुदा पूरी नहीं करेगा। ठीक है, आप अपने दिल की मर्जी को पूरा करने के लिए, आप अपनी बदन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ऐसी दुआ कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पर हम गए हैं जहाँ पर हमें पता लगा है ये बेटी, ये बेटा अरसे दराज से दुआ कर रहा है एक मकसद के लिए, ये बेटी दुआ कर रही है अपने साथी के लिए। बहुत सारे इस तरह के गलत जहाँ पर लोग दुआएं करते हैं गैर कौमों के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए भी, ऐसे भी गलत दुआएं की जाती हैं जिन्हें खुदा नहीं सुनता। बहुत सारी गलत, आप एरोप्लेन मांग ले खुदा से, जी मैं दुआ कर रहा हूँ 4 दिन के 5 दिन के रोजे में ठहरा दुआ कर रहा हूँ खुदा मुझे, खुदा गलत चीज़ों की दुआ नहीं सुन। राइट, इसमें सर आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि एक दुआ होती है बामकसद, जी, और एक दुआ होती है बेमकसद। यानी कि ये बेमकसद दुआएं जो हम करते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, कभी फुलफिल नहीं होती हैं, कभी खुदा तक रसाई नहीं होती। आज का जो इंसान है उसकी दुआ सिर्फ एक लिस्ट है, ऑलराइट, जिसके अंदर उसके घराने की ज़रूरतें हैं, उसके बच्चों की ज़रूरतें हैं, उसके किचन की ज़रूरतें हैं। दुआ जब आप करते हैं तो इसका मतलब है आप ऐसे माबूद की परस्तिश कर रहे हैं जिसने आपको पैदा किया है। ओके, आप उससे बात कर रहे हैं। तो दुआ के अंदर जितनी आप उसकी शुक्रगुजारी करें, जितनी आप उसकी तारीफ करें, उतना ही आप पाएंगे। बाइबल में लिखा है ये मत सोचो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो खुदा के साथ ताल्लुक बनाएं। कई बार ऐसा होता है, मैं ये कहता हूँ कि आपका रुपया पैसा, ठीक है, आपकी रिलेशन, आपके बड़े बड़े नातेदार, सब कुछ आपको छोड़ के चले जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर आप हाथ मलते रह जाते हैं, जहाँ पर आपकी आंखें यूं आसमान की तरफ उठती हैं कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद को आए, वहाँ पर सिर्फ दुआ काम आती है। और दुआ करने वाले का अगर ताल्लुक है तो वो आपकी सुनेगा। राह में चलते हुए आप किसी शख्स को आप कहें कि मेरी बात सुने भाई, ज़रा 1 मिनट रुके, वो नहीं रुकेगा। सबब क्या है? वो आपको जानता नहीं। और इस दौर में तो खास तौर पर नहीं रुके। इस दौर में कोई भी नहीं रुके। कौन है आप? मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैं आपको कभी जानता नहीं, कौन है? लोग डरे हुए। इसी तरह जब आप खुदा के पास नहीं जाते, बिला नागा, ऑलराइट, बाइबल में लिखा है बिला नागा दुआ कर, ठीक है। तो बिला नागा अगर आप दुआ नहीं करते, बिला नागा आप उसकी प्रस्तिश नहीं करते, बिला नागा आप उसके दर पर नहीं जाते, बिला नागा आप उसके साथ फेलोशिप नहीं करते, बिला नागा आप उसको पूजते नहीं, और फिर हम ये कहते हैं कि दुआ पूरी नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। ज़बरदस्त। बुरी नीयत के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे बेजा मकासद होते हैं, जो दुनियावी मकासद होते हैं हमारे, हम उनको जहन में रख कर जो है दुआ कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ पूरी नहीं होती, सुनी नहीं जाती है। इसमें एक और नुक्ता आपने बड़ा एलेबरेट किया है जिसको हमारे नाजरीन को बहुत समझने की ज़रूरत होगी, नोट डाउन अगर किया है तो इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी कि हमारी दुआ भी आजकल एक लिस्ट की मानिंद है। बिल्कुल, जिस तरह हम घर के राशन की लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल, तो दुआ में भी हम यही कर रहे होते हैं कि या खुदा तू मुझे अच्छी जॉब दे दे, तू मुझे अच्छा घर दे दे, तू मुझे अच्छी गाड़ी दे दे। तो क्या ये सारी जो चीज़ें हम एक लिस्ट के तौर पर खुदा के हुजूर में पेश कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे हम खुदा की तारीफ नहीं कर रहे होते। बिल्कुल चाहिए तो ये बिल्कुल बिल्कुल कि हम अपनी दुआ में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो खुदा की तारीफ व तौसीफ और उसकी तकरीम के लिए हो, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन ऐसा खुदावंद में मसरूर रहे, यस, तो वो तेरे दिल की मुराद। ज़बूर की किताब में बिल्कुल ये जी, ज़बूर से 37 में ये बात लिखी है कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें
पूरी करें, और हम दुआ के ज़रिए खुदावंद में मसरूर रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है। ये लिस्टें भी खुदा आपकी पूरी करेगा होंगी अगर आप खुदावंद में मसरूर। लोग मसरूर रहते हैं दौलत के नशा में, लोग मसरूर रहते हैं नशाबाजी में, लोग मसरूर रहते हैं अपने कामों में, अपनी अहमियत में मसरूर रहते हैं। अगर आप खुदावंद में हैं और खुदा आप में है, आप खुदा में मसरूर हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि लिंक है, जुड़ गए हैं, खुब गए हैं, मजबूत हो गए हैं, जड़ पकड़ गए हैं, तो फिर दिल की मुराद पूरी होगी। ऑल राइट, ठीक है, राइट, वेरी गुड। भाई साहब, एक और बात इसके साथ रिलेट है, और ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे होगा कि हमारे ख़ानदान में समटाइम्स बद तहजीबी का बहुत ज़्यादा रुझान है, और मुक़द्दस पतरस के ख़त में ये बात लिखी हुई है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तो इसको थोड़ा सा आप बयान कीजिएगा कि अगर ख़ानदान के अफराद, फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ बीवी की हम बात कर रहे थे, अगर वो आपस में बद तहजीबी के साथ पेश आते हैं बहुत ज़्यादा, और दुआएं भी करते हैं, और फिर कहते हैं कि दुआ नहीं सुनी जाती, दुआ थोड़ा सा बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, जब तक आपकी, देखिए बाइबल में लिखा है अगर ज़मीन पर दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हैं, आपका आपके साथी के साथ, ठीक है, यूनिटी ने होना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान अगर मिल के, घराने मिल के बैठ के दुआ कर रहे हैं और उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फिर वो एक चश्मे से दो तरह का पानी निकल रहा है। ठीक है, उसी ज़ुबान से आप खुदा की सताइश भी कर रहे हैं, और उसी ज़ुबान से जो अभी तक आपका सोच या विचार बदले नहीं है वो आपके अंदर ही है। ठीक है, तो यही जो वो नकमी बातें हैं जो खुदा के करीब जाने से इंसान की ज़िंदगी से निकलती रहती है। तो दुआ इस वजह से भी नहीं कबूल होती, क्योंकि दुआ जब आप करते हैं तो वो उस ज़ात से कर रहे होते हैं जो नहायत पाक है। ठीक है, तो वो ये चाहता है कि जो शख्स उसके हजूर में मौजूद है, देखिए 12 जगहों पर आप जाते हैं, ठीक है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कहा जाता है कि ये जूते उतार लें। यस, कुछ घराने ऐसे होते हैं, यहाँ कुछ माहौल ही ऐसे बना दिए जाते हैं जहाँ से आपका माइंड आपको खुद कह रहा होता है, आपके बदन ही आपको ये बोल रहा होता है कि यहाँ से आगे जो है ना हमने जूते उतार कर, शूज़ उतार कर, चप्पल उतार कर जाना है। राइट, ऑटोमेटिकली लिमिटेशंस हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस हस्ती के पास, जिस माबूद के पास आप जा रहे हैं, मूसा को भी यही कहा था, जिस ज़मीन पर तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है, पाक ज़मीन है, जहाँ खुदा है वहाँ पाकीज़गी है। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी सोच में भी अगर कोई गलत चीज़ लेकर गए, अपने दिल में भी अगर कोई खराबी लेकर गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग तो अपनी जेबों के अंदर बहुत सारी नशावर चीज़ें रख कर खुदा के हुजूर में दुआ कर रहे होते हैं। ये भी बदतहजीबी। बिल्कुल, यहाँ तक इतनी बदतहजीबी है कि मुंह के अंदर छालियाँ गुटके रख कर लोग दुआएं करते हैं। तो फिर दुआ कबूल कैसे हो सकती है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। दुआ कबूल ऐसे हो सकती है कि जब आप खालिक के मेयार पर पूरे उतरेंगे। तो क्या कोई इंसान खालिक के मेयार पर पूरा उतर सकता है? बिल्कुल उतर सकता है, बिल्कुल। इस माशरे में रहते हुए आप यही सोच रहे हैं कि इस माशरे में जबकि गुनाह है, बदी है, आप जितना उसने लिखा है कि उसके बेटे का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर रहा है। मुबारक हैं वो लोग जो बर्रे के कीमती लहू से हर रोज अपने जाम में धो। जो गुनाह आप समझते हैं कि ये आपको फंसा सकता है, ये आपको मुश्किल में डाल सकता है, ये आपको आपके खालिक से दूर कर सकता है, ये आपके लिए जो है जमीन के ऊपर परेशानी पैदा कर सकता है, दूर रहें। ठीक है, अगर आपके सामने कभी गुनाह आ जाता है, आपके सामने कोई ऐसा काम आ जाता है, एक मिनट के लिए नजर थोड़ी सी ऊपर उठा के देखें, आपको खुदा की बादशाही, खुदा का तख्त, खुदा की अदालत दिखाई देगी, और जब अदालत और तख्त दिखाई देगा आप गुनाह नहीं करेंगे। वाह, ग्रेट। यहाँ पर पाज साहब मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रही है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है मुकद्दस यूसुफ की। लोग बदी के मौके ढूंढते हैं, वो भागता है, और उस शख्स को बदी का मौका मिला है लेकिन वो भाग रहा है। वजह, क्योंकि आपने बात की ना कि थोड़ी सी नजर ऊपर करके देखो, खुदा नजर आ रहा होता है। बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसे शख्स की दुआ कबूल होगी जो अपने सामने खुदा को हर वक्त रखता है और बदी से दूर भागता है। देखिए, ब्लेसिंग, बरकत, मोजे और कुव्वत, रूह की मामूरी, रूह का मसा उसी को पास जाएगा, उसी को मिलेगा जो खालिक के मेयार के कानून के मुताबिक। ग्रेट। और दुआ भी उसी की कबूल होगी, ठीक है, जिसकी जुबान में, जिसके रूह में, जिसके बदन में पाकीज़गी। आप देखिए, पसे पर्दा जो कुछ करें, और जो पसे सामने आप जो करते हैं, पीछे अगर आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं
तो आपकी दुआएं कहाँ कबूल होंगी? आपका अपना ज़मीर जो है वो आपको मलामत करेगा, ठीक है, आपका अपना रूह आपको मलामत करेगा, और आप जब दुआ कर चुकेंगे आपका रूह ही आपको कहेगा कि ये दुआ नहीं सुनी जाएगी। सबब क्या है कि आपको मालूम है कि आपने अपना दिल दुनिया में भी लगा रखा है और खुदा के साथ भी आप वक्त चल रहे हैं। आपको हासिल तो कुछ नहीं होगा, माशरे के अंदर कलीसियाओं में जगह ब जगह लोग आपको जानेंगे कि आप दुआ करने वाले हैं या रास्तबाज हैं, फिर समझ लें कि वो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक छाप तो लगी हुई है पर अंदर मटेरियल कुछ और ही है। ऑल राइट। भाई साहब, बाइबल मुकद्दस में से कोई ऐसी मिसाल हमें दीजिएगा पर्सनल प्रेयर के हवाले से। पर्सनल प्रेयर से मुराद कि ज़ाती दुआ जो होती है, इज्तमाही तौर पर नहीं, तो ज़ाती दुआ के हवाले से आप थोड़ा सा इसको एम्फसाइज कीजिएगा कि खिलवत में जाकर दुआ करना, पर्सनल रिलेशन, रात के पैरों में, हाँ बिल्कुल पर्सनल दुआ करते। देखें, पौलुस और सिलास कैद खाना में थे, ठीक है, दुख की हालत में थे, मुसीबत में थे, वो दुआ करते। यीशु मसीह ने लूका की इंजील में गालबन लिखा है कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। रात के पैरों में लोग दुआ करते हैं, सुबह के पैरों में लोग दुआ करते हैं, और आज के माशरे के अंदर लोग सोते उठते बैठते हर जगह ही दुआ करते हैं। दुआ की अहमियत बहुत ज़रूरी है और पर्सनल दुआ करना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनल खुदा खालिक के साथ एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। सरे महफिल, प्रोग्राम्स के अंदर, इबादत के अंदर, इज्तिमाओं के अंदर भी आप दुआ करते हैं, लेकिन सही ताल्लुक आपका तभी बनता है जब आप खिलवत खानों के अंदर, अलहदगी के अंदर जब आप प्रेयर करते हैं, ठीक है। ताल्लुक आपका तभी, कुव्वत आपको तभी मिलेगी, जोर आपको तभी मिलेगा जब आपका पर्सनल खुदा के साथ ताल्लुक होगा। इन्हीं के बारे में लिखा है कि वो आसमान को खोल भी देता था और बंद भी करता, बारिश उसके कहने पर होती थी। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के दुआ करता। और इसमें इसको थोड़ा सा आप वाजे कीजिएगा। अभी आपने मुकद्दस एलिया की मिसाल गुफ्तगू के दौरान में दी है कि ये भी हमारी तरह हम तबीयत इंसान था, देखिए लेकिन निज़ाम कुदरत जो खुदा के कंट्रोल में, खुदा उन लोगों को भी उस पर इख्तियार दे देता है जो बेशक इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, यीशु ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिया था। तो इख्तियार की बात है, उसापों बिच्छुओं पर उसने इख्तियार बख्शा, हर एक चीज़ पर, नबियों को, रसूलों को, और हर उस जिंदगी को जो आज भी इस माशरे में, इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, ठीक है। आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के पसंदीदा हैं, जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त देखे वो एक आम हम तबीयत दिखा है, आप जैसे ही था। ये सिर्फ ये आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि वो आप जैसा, हम जैसा ही शख्स था, ठीक है, बट उसका रिलेशनशिप, उसका रिलेशन जो है वो मजबूत था खुदा के साथ। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मजबूत उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक था। मैं घंटों घंटों खुदा के साथ वक्त गुजारता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर इबादत आप देखें, सबसे ज़्यादा कमी जो है ना वो दुआया मीटिंग में होती है। शिफाइया मीटिंग, क्रूसेट भरे होंगे, ठीक है, प्रस्तिश की मीटिंग भरी होंगी, ठीक है, लेकिन जहाँ पर दुआया मीटिंग आएगी ना, वहाँ पर लोग आपको कम मिलेंगे, कम लोग मिलेंगे। यस, कम मिलेंगे, दुआ करने वाले कम हैं। क्या रीज़न है इसका सर? लोग खुदा के करीब जाना पसंद नहीं करते, दुआ में झुकना पसंद नहीं करते। इवन के दुआ ही वो एक वाहिद ऐसा जरिया है जो खुदा से हमें करीब से करीब तर कर। बिल्कुल बिल्कुल, लोग वक्त नहीं गुजारते दुआ में। लोगों की एक लिमिट है दुआ करने की, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं 6-6 घंटे दुआ करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, इससे भी ज्यादा देर तक लोग दुआ करते हैं। बिल्कुल। जब आपका खुदा के साथ ताल्लुक बन जाता है, फिर आपको वक्त का अंदाजा नहीं होता। हो सकता है कि 3 दिन हो गए, यस, आपको नहीं पता लगेगा, ना आपके बदन को, ना आपके रूह को, ना ही आपकी अकल को पता लगेगा। कि जब आपका खुदा के साथ लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आप, ठीक है, जब कॉल लग जाएगी, फिर नहीं आपको पता लगेगा कि कितना वक्त हो गया है। ये जब आपको होश आएगा, आपको तभी पता लगेगा कि इतने ही दिन हो गए। खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल यहाँ पर हमारे लिए बड़ी कीमती है। लिखा हुआ है उनके लिए कि उसने सारी रात दुआ में गुजार दी। तो ये इनकी एक मामूल की रूटीन थी, बिल्कुल, कि वो हर रोज़ जो है वो दुआ किया करते थे और सारी रात दुआ में गुजार दिया करते थे। तो आज भी भाई साहब बताएं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो सारी रात दुआएं करते हैं? बिल्कुल, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही लोगों की वजह से जो है खुदा की कुदरत काम कर रही है। यस, दुआ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन दुआ की अपनी कैटेगरीज हैं। ओके, ठीक है, कोई 1 घंटा दुआ करता है, कोई 2 करता है, ठीक है, कोई अपने अपने रूटीन के मुताबिक दुआ करता है, कोई सारी रात दुआ करता है। लेकिन दुआ करना लाजम है,
दुआ करने में हिम्मत ना हारो। यस यस, ठीक है, दुआ करना लाजिम है बिला नागा। दुआ करो, हिम्मत ना हारो, बने रहो अपने जोर के मुताबिक अपनी। लेकिन लिखा है कि जो जैसा आप बोएंगे वैसे ही आप काटेंगे। ठीक है, तो जो दुआ में बोता है वो बहुत अच्छा बोता है। यस यस यस। सो बहुत शुक्रिया सर। तो आज खुदा के खादिम हमारे साथ मौजूद थे, पास्टर जॉयस जीवन, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, खुदा के सूरमा हैं ये, बड़ी खूबसूरती से इन बातों को बयान किया है कि खुदा के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सनल रिलेशन नहीं है तो फिर दुआ के पूरे होने की उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि हम खुद भी जान जाएंगे कि जब हमारा एक शख्स से ताल्लुक ही नहीं है तो वो क्यों कर हमारी सुनेगा। और बाइबल मुकद्दस में से उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी मुकद्दस एलिया की, कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की, बड़े ज़ोर से दुआ की और आसमान पर से मैं नहीं बरसा। ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात समटाइम्स मुझे और आपको लगती होगी कि यार एक शख्स ने दुआ की और पानी नहीं आया आसमान से, मींह ने बरसना बंद कर दिया। फिर लिखा हुआ है ये भी कि उन्होंने बड़े ज़ोर से दोबारा दुआ की है तो फिर आसमान से मैं बरसा। तो नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं और बहुत सारी बातों को आपने नोट भी किया होगा। और आज का मौजू मेरी और आप सब की ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़ास था कि हम उन चीज़ों पर गौर करें जो हमारी दुआ को पूरा होने नहीं देती। हमारी बुरी नीयत है जो दुआ को खुदा तक पहुंचने नहीं देती है। ख़ानदान में बद तहजीबी के वो अलकाबात हैं जो हमारी दुआओं को खुदा तक पहुंचने नहीं देते। और ऐसी बदियाँ जो हमारे दिलों में होती हैं वो भी हम समटाइम्स हमारी दुआ को, बल्कि समटाइम्स नहीं बल्कि यकीनन मैं कह सकता हूँ श्योरली, अगर दिल में बुत है, दिल में बदी है, उसका कन्फेशन नहीं है, तो ये भी हमारी दुआ को खुदा तक पहुँचने नहीं देते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी बरकत को समेटा है और बहुत सारे पॉइंट्स को नोट किया है। जब आप दुआ करेंगे तो आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे कि हमने अपने बुरी नीयत को अपने आप से दूर करना है, बदी को अपने आप से दूर करना है, दिलों में पाए जाने वाले जो बुत हैं उनको दूर करना है। और ख़ानदान में अगर हम ऐसे अफराद जो बद तहजीबी का शिकार हैं, हम उनको भी ये बात सिखा सकते हैं कि अगर भाई हम बद तहजीब हैं तो फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो सकती है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।